नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भाई ने की बहन के साथ जबरदस्ती। कहानी को पूरा सुनना। कहानी शुरू करते हैं। शिवानी की नंद प्रिया अपने 13 वर्षीय बेटे राजू के साथ अपने मायके आई हुई थी। शिवानी की सास तो अपनी बेटी के आते ही बहू को सीधा रसोई में ही घुसा देती थी और शिवानी का सारा समय रसोई में ही कट जाता था। अभी भी शिवानी सबके लिए कचौड़ियां तल रही थी। तभी उसकी 10 वर्षीय बेटी भावना घबराई हुई से रसोई में आई और पीछे से आकर माँ से लिपट कर रोने लगी। शिवानी उसे रोते हुए देखकर घबरा गई और पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? भावना रोते हुए कहने लगी, वह राजू भैया ने मुझे छुआ, मुझे बहुत गंदा लगा। माँ, आपने मुझे गुड टच और बैड टच के बारे में बताया है ना, लेकिन मुझे भैया का टच अच्छा नहीं लगा। यह कहकर वह सिसकने लगी। शिवानी सन रह गई। उसने विस्तार से भावना से पूछा तो भावना ने जैसे जैसे बताया उसे सुनकर शिवानी के होश ही उड़ गए। तभी उसकी सास भी रसोई में आ गई। शिवानी ने अपनी सास को सारी बात बताई तो उसकी सास कहने लगी, चुप करो बहू, जरूरी तुम्हारी बेटी की गलती होगी। देखो तो जरा इसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं। शिवानी बिफरते हुए बोली कि मेरी बेटी के कपड़ों में क्या खराबी है और मेरी बेटी कैसे भी कपड़े पहने, क्या इससे राजू को अधिकार मिल गया कि वह मेरी बेटी को छुएगा? आप दीदी को जाकर कहिए कि वे अपनी बेटी को समझाएं कि आगे से वो ऐसी गलती कभी ना करे। उसके सास कहने लगी, बस कर बहू, मेरी बेटी घर आई है और मैं उसे ये सब कहूंगी। अगर तुमने या तुम्हारी बेटी ने उसे कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम लोग यह बात किसी ने से नहीं कहोगी। शिवानी खामोश हो गई क्योंकि उसे अच्छे से पता था अगर उसने सास की बात का विरोध किया तो घर में तांडव मच जाएगा। लेकिन वह शाम को ऑफिस से पवन के आने का इंतजार कर रही थी और वे अपने पति को सब कुछ बताने वाली थी। शाम को जब पवन घर आया तो एकांत में शिवानी ने उसे सारी बातें बताई। पवन गहरी सोच में डूब गया और कहने लगा, जाने दो, बच्चा ही तो है, हो सकता है अपनी भावना को भी कोई गलतफहमी हो गई हो। अगर आगे उसने ऐसा कुछ किया तो हम सोचेंगे कि क्या करना है। इस बार इस बात को जाने दो और शिवानी को भी अब राजू से दूर दूर ही रहने के लिए कहना। शिवानी कड़वा गुड़ पीकर चुप रह गई, वरना उसे तो मन कर रहा था कि वे चीख चीख कर सारी घटना को बाहर ले आए। लेकिन सास और पति की बात मानकर वह खामोश रह गई। 4 दिनों के बाद उसकी नंद तो अपने घर चली गई, लेकिन शिवानी और भावना के मन में एक कड़वाहट घुल गई। हर साल रक्षाबंधन में शिवानी अपने पति और बेटी के साथ नंद के ससुराल चली जाती थी, क्योंकि नंद को मायके जाने का मौका नहीं मिलता था। क्योंकि नंद की 5 नंदे थी और वे लोग भी मायके आते थे, तो ये लोग भी त्योहार वही जाकर मना लिया करते थे। इस बार भी शिवानी की सास कहने लगी कि बहू, अपनी नंद के यहाँ जाने की तैयारी तो कर ली है ना? शिवानी सोच में पड़ गई और कहने लगी, मम्मी जी, आपको तो पता ही है कि राजू ने भावना के साथ क्या किया था, फिर भी आप हमें वहाँ पर भेजना चाहते हैं। उसके सास गुस्से में कहने लगी, बहू, तुम तो अभी तक वही बात पकड़ कर बैठी हो। अरे बहू, हंसी मजाक में तुम्हारी नंद के बेटे ने तुम्हारी बेटी को छू लिया तो क्या हुआ? जवानी में लड़के गलती करते ही हैं। तुम्हें रक्षाबंधन में अपनी नंद के यहाँ जाना ही होगा। सास के दबाव में वह पहुंचकर उसे बाहर राजू ने एकांत मिलते ही भावना के साथ फिर से गलत हरकत करने की कोशिश की। भावना छत पर अपने गीले कपड़े पसारने के लिए गई थी। तभी राजू वहां पहुंच गया और उसके पास जाकर उसकी कलाई पकड़कर अपने पास खींचकर उसे अपने गले से लगाने की कोशिश करने लगा। उस घिनौने स्पर्श से भावना बिलक उठी। उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वह रोते हुए कहने लगी, भैया मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। इस चक्कर में भावना ने और 2 जोर का तमाचा लगाया। राजू कुछ पलों के लिए सुन रह गया, लेकिन उसी वक्त राजू की माँ प्रिया भी छत पर पहुंच चुकी थी। जब उसने अपनी भावना को तमाचा मारते हुए देखा तो वह गुस्से में आग बबूला होकर भावना के पास आ गई और उसने भी एक तमाचा भावना को जड़ते हुए कहा, तुम्हें बड़ों का जरा भी लिहाज नहीं है? तुमने अपने भैया को थप्पड़ मारने की हिम्मत भी कैसे की? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं। तुम्हारी माँ तो बदतमीज ही है और बेटी भी बदतमीज ही निकली। अपनी माँ के बारे में ये बातें सुनकर भावना रो पड़ी और वह भागते हुए छत पर से नीचे उतर गई और सीधे जाकर अपनी माँ से लिपट गई। शिवानी घबराई हुई सी आवाज में बोली, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? भावना रोते हुए कहने लगी, माँ, वह राजू भैया ने मुझे फिर से छूने की कोशिश की। मैंने उनकी पकड़ से छूटने के लिए उन्हें जब थप्पड़ मारा तो बुआ ने मुझे भी थप्पड़ मारा। इतना कहकर वह फुट फुट कर रो पड़ी। शिवानी का हृदय कांप उठा, क्योंकि नंद के ससुराल में ये सब हो जाएगा इस बात का उसे अंदाजा भी नहीं था।
उसे राजू पर बहुत गुस्सा आने लगा कि अगर पहली बार में ही उसकी सास ने राजू को समझाया होता, डांट फटकार लगाई होती, तो शायद उसकी हिम्मत इतनी न बढ़ती। तभी पवन ने भी कमरे में प्रवेश किया। दोनों माँ बेटे की आंखों में आंसू देखकर वह स्तंभ रह गया। शिवानी ने गुस्से में कहा, देखा तुमने, एक गलती छुपाने का अंजाम। राजू की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि आज वह पूरे घर में मेरी बेटी को छूने की कोशिश कर चुका है। उसकी नंद प्रिया भी वहां पर पहुंच गई और कहने लगी, भाभी आप अपनी बेटी को जरा तमीज सिखाओ, इसने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा है। आज शिवानी भी चुप न रह पाई और बोल पड़ी, दीदी तमीज आप अपने बेटे को सिखाएं, और आप मेरी बेटी के संस्कारों पर उंगली उठा रही थी, लेकिन आपने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिए हैं, जरा वह भी सुन लीजिए। आपका बेटा मेरी बेटी को गलत तरीके से छूने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं उसने ये चीजें कहाँ से सीखी है, आपने तो नहीं सिखाई होगी, इस बात का मुझे पता है। प्रिया गुस्से से तिलमिला उठी और कहने लगी, अपनी बेटे की गलती को छुपाने के लिए आप मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो। मेरा बेटा ऐसा हरगिज भी नहीं कर सकता। घर में झगड़ा होने लगा। पवन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी पत्नी और बहन को कैसे शांत करवाए। आखिरकार उसने चिल्लाते हुए कहा, अब मुझे कोई त्योहार नहीं मनाना, तुम लोग सामान पैक करो, हम आज यहाँ से चले जाएंगे। शिवानी को भी अब वहाँ एक मिनट भी रुकने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए वह जल्दी से पैकिंग करने लगी। घर में हो रहे झगड़े की आवाज सुनकर बाहर तक जा रही थी आवाज, और पड़ोसी भी सारी बातें सुन रहे थे। प्रिया गुस्से में भुनभुनाते जा रही थी कि पूरे मोहल्ले में हमें बदनाम करके रख दिया। पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम घर पर भैया भाभी को बुलाकर उनसे झगड़ा करते हैं। अब यही सब बातें चल रही थी, तभी उसी मोहल्ले में रहने वाली सीमा जी ने दरवाजे की घंटी बजा दी। दरवाजे की घंटी बजते ही एक पल में घर में सन्नाटा पसर गया। प्रिया ने जाकर दरवाजा खोला तो सीमा जी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा वह बेटा कहाँ है? प्रिया हैरान ही रह गई कि सीमा जी इस लहजे में बात क्यों कर रही हैं। जब प्रिया को जवाब नहीं दिया तो सीमा जी घर में घुस गई। शिवानी पर नजर पड़ते ही वह कहने लगी, बिटिया मैं तुम्हें कुछ दिखाने आई हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम लोग किस बात पे झगड़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी बेटी के साथ गलत हो रहा था। मेरा पोता छत पर वीडियो बना रहा था तो उसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, इसलिए मैं ये वीडियो दिखाने के लिए चली आई। देखो, रिश्ते चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, लेकिन यदि बेटे के साथ गलत होता है तो उसकी सुरक्षा सबसे पहले है। इतना कहकर सीमा जी ने ये वीडियो दिखाई जिसमें राजू जबरदस्ती भावना को गले से लगाने की कोशिश कर रहा था। यह वीडियो देखते ही प्रिया शर्म के मारे पानी पानी हो गई और उसकी नजरें झुक गई। वह तो अपनी भाभी की परवरिश पर उंगली उठा रही थी, लेकिन यहाँ तो उसके बेटे में खोट निकल गया था। उसने तुरंत ही राजू को अपने पास बुलाया और वह वीडियो दिखाते हुए उसे एक तमाचा मारकर बोली, ये तुमने क्या किया नालायक, ये सब तुमने कहाँ से सीखा? और अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत करते हुए तुझे शर्म ही नहीं आई? तुझे पता है कि ये कितना बड़ा अपराध है? राजू उस तमाचे को सहन नहीं कर पाया और इतने लोगों के सामने उसने गुस्से में आकर पास पड़ा हुआ फूलदान उठाकर अपनी माँ के सिर पर खींचकर मार दिया। उसकी माँ के सिर से खून की धारें बहने लगी। शिवानी ने दौड़कर अपनी नंद को संभाला। राजू से फूलदान मारने के बाद घर से भाग खड़ा हुआ। सीमा जी ने तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। डॉक्टर ने आकर मरहम पट्टी तो कर ली, लेकिन प्रिया के दिल पर जो घाव लगा था वह घाव मिटने वाला नहीं था। उसने दुखी मन से अपने पति को फोन करके सारी बात बताई। उसका पति भी ऑफिस से घर आ गया था। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद ये फैसला लिया गया कि राजू के बहकते कदमों को थामना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसने जो भी किया है वह अपराध की श्रेणी में आता है, और अगर उसे कभी अभी नहीं रोका गया तो वह कल खतरनाक अपराधी भी बन सकता है। इसलिए राजू के पिता ने कांपते हाथों से पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया। पुलिस आई, राजू को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। हालांकि शुरुआत में राजू को अपने माता पिता पर बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन जब उसकी काउंसलिंग करवाई गई तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कुछ सालों के बाद जब वह बाल सुधार गृह से वापस आया तो पूरी तरह से बदल चुका था। माता पिता ने भी सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया था। अब राजू अपनी पढ़ाई लिखाई कर ध्यान लगा रहा था ताकि भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। दोस्तों, हर अपराधी किसी न किसी संतान तो होती ही है। ऐसे बच्चों के माता पिता को चाहिए कि वे अपने बच्चों की गलतियों को छुपाने की बजाय उन्हें सही राह पर लाने की कोशिश करें। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।